बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे दीगर प्लेटफॉर्म्स उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने ही पहुंचाना है। आज जिन मामलात के ऊपर हमने बात करनी है, सबसे पहले इस वीक के अंदर जो बड़ी पेशरफ्त हुई हैं वो दो हुई हैं। पाकिस्तान के दो साबका फ़ौजी अफसर, एक लेफ्टिनेंट जनरल और दूसरे मेजर आदिल राजा, उसको सज़ा हुई लंदन हाई कोर्ट से, उसको जुर्माना हुआ। फिर उसके बाद उसने माफ़ीनामा, और माफ़ीनामे को सोशल मीडिया के ऊपर रहना चाहिए और उसको डिलीट नहीं करना। मुसलसल माफ़ी मांगो ताकि तुम्हारी औकात पूरी दुनिया को पता चले कि तुम कितने बड़े झूठे हो, और तुम्हारे ज़रिए सारी दुनिया को ये भी पता चले कि ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, ये लोगों की इज़्ज़तें उछालने के लिए किस हद तक चला जाता है कि रियासत के अहम ओहदेदारों तक को नहीं छोड़ता। आम बंदे की ज़िंदगी इनके हाथों से कैसे महफूज हो सकती है, उसकी इज़्ज़त कैसे महफूज हो सकती है, औरतों की इज़्ज़त कैसे महफूज हो सकती है। गाली देना, झूठी खबर देना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना, इंडिया के ज़रिए मिलकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में होने वाली तमाम तर पेशरफ्त के ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये करते हैं, वो आदिल राजा केस में सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ को, पाकिस्तान के अंदर और बैठे दोस्तों को, दुश्मनों को, हर एक को समझ आ गई है कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, बदकार हैं, गुनहगार हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ, भारत और इसराइल के एजेंडे के ऊपर पैरोकार हैं। ये तो आपको समझ आ गई। दूसरी बड़ी सज़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब उनको हुई है। अब उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल लगाना है नहीं लगाना, इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। बहरहाल जिस तरह उन्हें सज़ा हुई, 4 बड़े इश्यूज़ उनके ऊपर रेज़ हुए। वो अपने इख्तियारात का तजावुज़ करते रहे, सियासत में मुदाखलत करते रहे, लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने यकीनन बनाया, इसी तरह इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ किया और पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल इमेज को भी नुकसान पहुंचाया, बिलखुसूस फ़ौज के इमेज को नुकसान पहुंचाया। ये सारी एलिगेशंस जो ओवरऑल उनके ऊपर लगी और उसके बाद उन्हें सज़ा हो गई, जिसके ऊपर हैरानगी वाली बात ये थी कि तहरीक इंसाफ के एक सूबे के वज़ीर आला, जिनको ये सारे मिलकर डैडी डैडी अब्बू बाप कहा करते थे, ये आपको याद है ना कि एक पठान ही उन्हें बाप कहता था, तो आज वही इसी सूबे का वजीर आला कह रहा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और तहरीक इंसाफ का सारा सोशल मीडिया फैज़ हमीद के बारे में खामोश है। तो ये मैसेज है, इससे दो मैसेज अक्स होते हैं। एक कि आपने किसी पर एहसान करना है तो उसके शर से बचें, ये तो हज़रत अली का कौल है। एहसान करना है तो नस्ली के ऊपर करें, गलत करना है ना, गलत एहसान हो रहा था, मैं तो कहता हूँ पहले ये करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आला ओहदेदार को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हो या किसी आला ओहदे के ऊपर हो, तो वो इस तरह के नजायज़ तजावज़ात करके अपने इख्तियारात का इस तरह के एहसानात ना करे, और अगर करे तो बंदा देख कर करे, नस्ली के ऊपर करे, जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ भी खड़ा हो। और दूसरा, अगर आप नजायज़ तजावज़ात का नजायज़ तजावुज़ करते हैं अपने इख्तियारात से, तो फिर आपके सामने रिजल्ट क्या होता है जब दिल में कुरान रखने वाले और सुन्नत रसूल और पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग मैदान में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बुलंद करने के लिए वो कानून की पासदारी करते हैं, तो फिर आपका क्या हाल होगा। तो आइंदा आने वाले, सोचने वाले, समझने वाले या इस तरह की ख्वाहिश रखने वाले, किसी भी शोबे से कोई भी शख्स वाबस्ता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर इतने बड़े आला ओहदेदार को भी नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो, या तुम कौन सा, तुम्हें सुरखाब के पर लग जाएंगे कि तुम आइंदा करो। एक, एहसान करो, गलत ना करो, ऐसा अच्छा एहसान करो, कानून के मुताबिक करो, गलत करोगे ना करो, लेकिन अगर करना ही है तो नस्ली के ऊपर करो, इस तरह के यूथियों बदनस्लों के ऊपर ना करो जिसमें इमरान खान से लेकर कोई, वैसे देखें इमरान खान ना तो मजम्मत करता है इसराइल की बर्बरियत की, और ना ही इस मामले के ऊपर मजम्मत की है, यानी इस्तेमाल किया, मीटिंग्स की, सारा कुछ हुआ, उस आला ओहदेदार से सारा कुछ करवा लिया, बंदे पूरे करवाते रहे, धमकाते रहे,
आपको क्या क्या बताएं कि किस तरह पार्लियामेंटेरियंस की ज़िंदगी को जीरन बना दिया, ऑपोजिशन की ज़िंदगी को जीरन बना दिया, उन्हें दीवार में चुन के रख दिया। मगर आज जब बात आई उसकी हिमायत करने के लिए, हालांकि गलत थी हिमायत भी, मगर ये हमेशा गलत हिमायत करते हैं, तो इसमें उन्होंने हिमायत नहीं की। तो जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए भी एक पैगाम है और दूसरों के लिए भी। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक प्रोपेगेंडा, अब आदिल राजा वाली बात से प्रोपेगेंडा आपको पता है कि वो झूठा है और झूठों को सपोर्ट करना होता है और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह हक है, अल्लाह हमेशा हक के साथ खड़ा होता है और हक पर रियासत पाकिस्तान है, पाक फौज है, हुकूमत पाकिस्तान है, सिपा सलार हैं, वज़ीर आज़म हैं और पूरी कौम गयूर अवाम हक पर है। आप एक मुट्ठी भर फितना है और फितने हमेशा मुट्ठी भर होते हैं जिन्होंने कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करनी होती हैं और उनको फिर दुनिया में अपने लोग जो हक पर खड़े होते हैं वो इबरत का निशान बनाते हैं। और एक ताकत वो है जो आसमान के ऊपर है, आसमान के ऊपर, वो भी हक को हक और बातिल को बातिल करके रखती है, शीशे की तरह दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया इबरत की जगह है और आप इबरत का मकाम बनकर बैठ गए हैं। तो अब एक और जो खबर हुई है वो जी पुतिन के साथ मुलाकात थी वज़ीर आज़म की, गलत खबर भारतीय चैनल ने। अब अफसोस ये नहीं है कि भारतीय चैनल ने वो खबर चलाई, अफसोस ये भी नहीं है कि भारतीय चैनल ने उसके ऊपर माफ़ी मांग ली। उनका ये काम है, दुश्मन है, दुश्मनों का ये काम है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। तो हमें तो देखना चाहिए कि दुश्मन इतने अच्छे से काम कर रहा है तो हमने कितने अच्छे से काम करना है। क्योंकि जंग में सबसे बड़ी कामयाबी एक सिपा सलार की या एक जंगजू की वो होती है कि अगर वो अपने दुश्मन की ताकत को पहचान ले। हम अपने दुश्मन की ताकत को पहचान कर उसको निस्तो नाबूद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और जंग के मैदान के ऊपर हर तरह से उसे नाकाम कर चुके हैं। अब वो जब आग बुझ जाती है तो चिंगारियां होती हैं ना थोड़ी थोड़ी, उसी तरह यह धुआं होता है, वो धुआं उठ रहा है भारत से और वो जेलसी का भी है। तो जब आप इस जो यूएस के साथ भी हैं यानी पाकिस्तान, आप रशिया के साथ भी हैं, अब चाइना के साथ भी हैं, आप अपने रीजन में भी सबके साथ हैं, तो ये हमारी डिप्लोमेसी की और हमारे फॉरेन ऑफिस की और बिलखुसूस वज़ीर आज़म की, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो फील्ड मार्शल साहब का है, उनके इमेज का है, उनकी शनाख्त का है, उनकी ज़ात का है, उनकी साख का है, उनके इदारे की साख का है। यानी उनका जो तशख़्ख़ुस है, जो इमेज है और जो उनका रोब दबदबा और उनकी इस वक्त बाअसर क़यादत और उनकी शख्सियत है, उसके रोब से और उसके दबदबे से और उसकी हैबत से आपके आसपास जो दुश्मन है वो भी घबराते हैं और जो दुनिया में आपके दोस्त नहीं थे वो दोस्त भी बन रहे हैं। आप देखें ना कि एक नया बंदा उठा, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने अमामत रख दी मुस्लिम उम्मा की, वो है हमारे फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब। अब जब अमामत रखी और उन्होंने उसकी लाज रखी, और जब लाज रखी तो दुनिया फिर जैसे शहद आए तो मक्खियों की तरह जो मक्खियां हैं वो बैठती हैं, इसी तरह दुनिया आई तो उनको खराज तहसीन बनता है। तो जब उनका इमेज ऐसे ऊपर बिल्ड हुआ तो आपने अपना सारा नेक्सस जो है वो बना लिया दुनिया में। दो ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, आप दोनों ममालिक के साथ बैक वक्त में बराबरी की सतह के ऊपर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनके साथ डील भी कर रहे हैं। तो धुआं तो उठेगा भारत से, तो भारत तो ये काम करता है, तो वो फेक खबरें भी देगा, आपके दोस्तों को दुश्मन बनाने की कोशिश भी करेगा, आपके इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। उनका सबसे हॉट टॉपिक फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ बोलना है, वो बोल लेंगे, हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना है, वो बोल लेंगे, आपको आपके दोस्तों को दुश्मन करने की हर तोड़ साजिश भी करेंगे। रॉ का काम ये है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो काम करेंगे। मगर अफसोस तब होता है जब वो कोई पोस्ट करते हैं तो उसकी प्रोलिफरेशन के लिए, अगर RT न्यूज़ है, ये एक उनका पेज है ट्विटर के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने माजरनामा भी है, पहले आप अब ये देखें, ये है इनका एक पेज RT इंडिया न्यूज़। इन्होंने एक ट्वीट किया और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो बैठे हैं और उन्होंने कहा जी वो वेट कर रहे हैं 40 मिनट्स, उसको रीपोस्ट किया। जब ये इन्होंने पोस्ट किया तो इसकी प्रोलिफरेशन नहीं थी, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा क्योंकि लोगों को समझ आ रही थी ये झूठ है, ऐसा होता नहीं है।
यार प्यूटन पाकिस्तान के इस वक्त जो इमेज बन गया है उसके ऊपर वो भाग भाग के पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। वो इस तरह किससे कैसे कर सकता है और कैसे हो सकता है? ये फ्रेंडशिप जोन है पूरी दुनिया के साथ। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने कोई दोस्त और दुश्मन नहीं, सबके साथ इंटरेस्ट के लेवल को, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है। तो जब ये उन्होंने खबर दी तो उसको सबसे पहले आपके भगोड़े, दो बड़े भगोड़े हैं, बाकी बड़े लोगों ने किया, लेकिन दो बड़े भगोड़ों का और बगैरतों का मैं नाम लूंगा, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं जो कि अनकरीब पाकिस्तान में आने वाले हैं और उनकी मंजी ठुकने वाली है। उन्होंने इसको रिपोस्ट किया, व्हाट अ डिजास्टर एंड एब्सोल्यूट फेलियर। और इसको पता ही नहीं है फेलियर क्या होता है। जर्मनी जापान को मिलाना फेलियर होता है, और अमेरिका में जाके कश्मीर का मुकदमा हारना फेलियर होता है। रशिया में जाकर जब अमेरिका और रशिया और यूक्रेन की जंग लग रही थी, रशिया में उस वक्त जाकर एक तरफ फरीक बन जाना, ये फेलियर होता है। चाइना पाकिस्तान से कर्जा वापस ले रहा है, वो फेलियर होता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में पैसे रखवा रहा है बैंक अकाउंट में और उसके बाद वो पैसे वापस मांग लेता है, ये फेलियर होता है। जहाज वापस ले लेना फेलियर होता है। सऊदी अरेबिया ने जहाज वापस लिया था, वो फेलियर था। आपको कोई यूरोप में मुल्क मुंह नहीं लगा रहा था, वो फेलियर था। ईरान के साथ जिस तरह डील किया, वो फेलियर था। कोई दोस्त मुल्क जो है वो आपके साथ खड़ा नहीं था, वो फेलियर था। आप एक चैनल बनाने जा रहे थे और दूसरे मुल्क का एतमाद रखे बगैर आपने एक बात कर दी, बकवास ही कर दी बेसिकली, और फिर वो दोस्त मुल्क आपसे नाराज हो गया। दैट वाज अ डिप्लोमेटिक फेलियर। चाइना आपके साथ डिप्लोमेटिक फेलियर पे चला गया था, आपने उसके साथ इस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे, सीपैक को बंद करना फेलियर था। मिर्जा शहजाद अकबर साहब, दैट वाज द फेलियर। ये फेलियर नहीं है जब रशिया आपके साथ खड़ा है, आपके साथ ईरान खड़ा है, आपके साथ चाइना खड़ा है, आपके साथ इंडोनेशिया का सदर आके सल्यूट मार रहा है। दिस इज एन अचीवमेंट, कामयाबियां हैं, सल्यूट बज रहे हैं। बताओ, दिखाओ मुझे किसी ऐसे बंदे को, इस तरह की शख्सियत की तरफ से, जो कि स्ट्रॉन्ग मुल्क है मुस्लिम मुमालिक में। मैं कहूँगा पाकिस्तान के बाद एक आबादी के लिहाज से भी और अपनी शख्सियत के और तशख़्ख़ुस के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। उसका एक आला, उसका एक सरबरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सल्यूट कर रहा है। दिस इज एन अचीवमेंट, और तुम्हारा जलना तो बनता है। फिर आगे जी डॉक्टर शहबाज गिल, व्हाट अ शेमफुल एंड मैनरलेस मैन, अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंटिंग आवर पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान। और ग्रेट पाकिस्तान तुम कह रहे हो, जो कि हर रोज इसराइली और यहूदी एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के सिपहसालार के खिलाफ तुम भौंकते हो। तुमने ग्रेट बनाना है। तुमने जो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गलत यहां पर एक कल्चर क्रिएट करके चले गए, जिसने पाकिस्तान के इमेज को, तुम्हारे मशवरों के ऊपर पकड़कर पाकिस्तान के इमेज को बिल्कुल जमीन के ऊपर गिरा दिया, तुम अब ये बातें करोगे। तो ये इन दोनों ने जब से पोस्ट किया, जब इन लोगों ने पोस्ट को रिपोस्ट किया तो उसकी प्रोलिफरेशन बढ़ी। और उसके बाद अब ये देखें, ये जी आरटी इंडिया ने कहा कि वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेटिंग टू मीट पुतिन एट द पीस एंड ट्रस्ट फोरम इन तुर्कमेनिस्तान। अब ये 1.6 मिलियन के ऊपर गई है। जो उन्होंने प्रोलिफरेट किया वो 223 के मैक्सिमम गई, मतलब 2,23,000 लोगों ने देखा, जो कि झूठ था, और सारे यूथी और इनके जो इंडियन थे वो थे। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, 1.6 मिलियन अभी तक पहुंच गई है। और ये खबर उन्होंने डिलीट की और उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो आपने अब ये देख लिया कि आदिल राजा हो, बाहर बैठे सोशल मीडिया के दगरदल्ले हों, माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेगैरत हों, माजरत के साथ जो भी अपनी माओ बहनों को निचाने वाले हों और हराम की औलादे हों, ये सारे के सारे जो हैं ये झूठ बोलते हैं। और उनके झूठ जो हैं एक एक दिन अयां हो रहे हैं और उनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भी अयां हो रही है। फिर आगे आ जाए, इमरान खान साहब का ये एक क्लिप सुने जरा। पॉलिटिक्स को एज ए करियर लो तो मैं अपने आप को गोली मारूं, क्योंकि इससे मुश्किल करियर, यानी कौन आदमी जाके लोगों से वोट मांगता फिरे, कि लोगों को खुश करता फिरे, आगे पीछे गलत मलत काम करता फिरे, कौन आदमी, यानी कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं करता ना ये। और मेरी तरह का जिसको अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है, मुझे जरूरत ही किसी के, मैं क्यों किसी के पास कोई मांगने। अच्छा जी, आपने ये देख लिया, अब आप इससे क्या अक्स करेंगे? उसने कहा है कि कोई नॉर्मल बंदा सियासत नहीं कर रहा, और फिर ये सियासत में आ गया तो ये अब नॉर्मल हो गया।
वैसे तो सारे नॉर्मल बंदे ही सियासत करते हैं और सियासतदान सबसे ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं दुनिया के अंदर और अपनी कौमों को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मैं हालिया एग्जांपल देता हूँ, रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने अपने कौम को कहाँ से कहाँ बुलंद कर दिया। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल बंदे, कोई नॉर्मल बंदा होता है जो वोट मांगे और फिर ये भीख मांगता रहा, झूठ बोलता रहा। तो जहनी मरीज़ ये खुद को साबित कर रहा है। देख लिया आपने, अभी भी आपको नहीं समझ आ रही कि जहनी मरीज़ क्या होता है। तो जहनी मरीज़ यही होता है जो अपने कॉल और फेल के ऊपर पैरा नहीं देता। कॉल कुछ करता है, फेल कुछ करता है, जो कि झूठ बोलता है, जो कि यू टर्न लेता है, जो कि बेगैरतियाँ करता है, जो कि इस तरह के काम करता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, यानी अपने ख़ानदान को नुकसान पहुँचे, अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचे और ओवरऑल सोसाइटी को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तो ये पहले क्या कह रहा था कि जी मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। जब अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया तो फिर काले जादू करवा के क्यों इक़्तिदार के ईवानों में अपनी ताकत बढ़वाना चाह रहे थे? क्यों आपने बनी गाला को काले जादू का एक पूरा घर बना दिया हुआ था? जब अल्लाह के ऊपर बड़ा एतकाद था तो फिर क्यों सजदे कर रहे थे मुर्दों को? तो फिर क्यों तुम इस तरह की हरकत कर रहे थे? क्यों तुम बच्चों के दिल निकाल के उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, अफशर लतीफ़ के, बाकी लोगों के सुइयाँ चुबो के, काले जादू करके आप जो है वो इक़्तिदार के रास्तों में आ रहे थे? क्यों मिर्चें सड़ाते थे? क्यों फिर अल्लाह के ऊपर क्यों बिदअतें करते फिर रहे थे? तो ये सारे जुस्खोले हैं, ये झूठ हैं और ये एक ज़हनी मरीज़ होने की सबसे बड़ी अलामत है। इसके बेशुमार ऐसे क्लिप्स हैं और आज से मैंने ये सफ़र शुरू कर देना है जिसमें मैंने आपको साबित करके दिखाना है कि हु इज़ द ज़हनी मरीज़। एंड मेरे कहने के बगैर आप खुद इसका नाम लिया करेंगे कि भाई वो आप तो कह ही नहीं रहे, मैं तो कह ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि नॉर्मल बंदा कौन होता है जो सियासत, तो फिर इसने अगर ये सारा काम किया तो ये खुद अब नॉर्मल हुआ ना। या तो जो सारे कर रहे हैं वो तो अपने आप को कहते हैं हम नॉर्मल हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मरीम नवाज़ कर रही हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ कर रहे हैं, बिलावल कर रहे हैं, जरदारी कर रहे हैं, सो मैनी अदर्स। वो सारे नॉर्मल हैं और ख़ुद को क्लेम करते हैं नॉर्मल। ये कहता था कि अगर ये मैंने काम किया तो मैं तो नॉर्मल ही नहीं रहूँगा। तो ये वाकई नॉर्मल नहीं रहा क्योंकि इसने बहुत ऐसे बयानात दिए जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ही इज़ एन अब नॉर्मल पर्सन। और फिर आज ये जी आपके सलमान अकरम राजा साहब हैं जिन्होंने एक और बड़ी शुरली छोड़ दी है और इन्होंने कहा है कि इमरान खान जो हैं उनकी 5 दिन बत्ती नहीं आई। यार खुदा के लिए झूठ बोलना कम कर दो। अभी आपको 5 दिन के मुताबिक उन्होंने लिस्ट जारी कर दी ना, रिकॉर्ड चेक कर दिया कि अडियाला में बत्ती थी, इमरान खान के सेल में बत्ती थी कि नहीं, तो फिर आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल ये भी एक झूठ है। फिर 8 बाय 8 का सेल रखा हुआ है और बड़ी तंग जगह है, ये है वो है। पिछले 1.5-2 साल से हुकूमत बता के थक गई है और हम भी कहते हैं कि ये प्रिविलेज इमरान खान को जितने मिले हुए हैं किसी और कैदी को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। तो ये भी सारे झूठ हैं और इन्होंने वो जो ड्रामे किए थे ये सारे के सारे कि इमरान खान मर गया है वो भी झूठ निकला। अब ये ड्रामे पहले मार दिया, वो इनका ड्रामा फ्लॉप हुआ, अब ये कह रहे हैं कि उनकी 5 दिन बत्ती नहीं है, उन्हें तन्हाई में रख दिया। ये भी ड्रामा अनकरीब आपके सामने सारे सबूतों के साथ आ जाएगा जब हुकूमत देगी। हमें तो यकीन है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर आपने देखा कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था और वो बाय लॉ हो रहा था क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है, आपकी मुलाकात और तरीके से होनी है, इस तरह से होनी ही नहीं है, ज़ोर से तो होनी ही नहीं है। ज़ोर वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में, धौंस धांधली वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में, प्रेशर ख़त्म हो गया है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अब प्रेशर से फैसले नहीं होते, आइन और कानून की रोशनी में फैसले होते हैं। लेकिन मुझे एक अफसोस इस चीज़ का हुआ कि तैयबा राजा साहबा जिन्होंने ट्विटर के ऊपर मुझे ब्लॉक किया हुआ है, बहरहाल उनके ऊपर पानी गिरा। जब उनके ऊपर पानी गिरा तो वो सारी ना, वो जैसे अफसोस के साथ माजी की कई फिल्मों के अंदर वो सेडक्टिव, आपको पता है कि एक किरदार अदा करने के लिए, रोल बनाने के लिए सेडक्टिव, समझ रहे हैं ना, मतलब कि थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए मर्दों को, तो वो पानी फेंकते थे और उसके बाद वो डांस होता था। और ये फिल्मों में बहुत, इंडियन बॉलीवुड फिल्मों में भी इधर उधर। तो बाइज़्ज़त और अच्छी ख़वातीन वो हैं जो आइटम सॉन्ग की तरह पानी बदन पे फेंक पर मर्दों में नहीं घूमती। तो वो जैसे ही उन्होंने पानी ख़ुद के ऊपर फेंक कर, लोग कह रहे हैं कि ख़ुद के ऊपर पानी फेंका और फिर उसके बाद वो मर्दों के बीच में खड़ी रहीं, तो बड़े लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपको अडियाला की सड़कों के ऊपर आइटम सॉन्ग करने की
ज़रूरत नहीं थी। आपकी बात वैसे भी जो थी वो दम रख सकती थी। इस तरह अपने जिस्म के हर अज़ा को दिखाना भी मुनासिब नहीं होता। बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं और उनके एतराज़ात को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हमारा कल्चर नहीं है और हमारी सियासत का तो बिल्कुल ये कल्चर नहीं है कि औरतें अपने जिस्म के ऊपर पानी फेंक कर और फिर अपने जिस्म के अज़ा जो हैं वो प्रोमिनेंट करके तो इस तरह एहतजाज करें। तो दिस इज़ समथिंग, ये बिलो द बेल्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रा रिक्वेस्ट आपसे है, लोग, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी लोग इसके ऊपर गिला कर रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो उनसे भी है कि आप प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें। माएँ बहनें साझी होती हैं। बहरहाल ये जो इस तरह की हरकत करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। आपकी बात पे वैसे भी यकीन आ सकता है, अगर आप सच बोलें तो वज़न हो सकता है कि आपके साथ अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी आवाज़ हम भी बन सकते हैं। मगर ये तरीका नहीं है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर ख़वातीन जो हैं ख़ुद पानी गिरा के और उसके बाद कैमरे के सामने आके मर्दों के बीच खड़े होकर, और वो थोड़ा सा ना गलत हो जाता है। तो ये आपने आइंदा नहीं करना। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।